इतना बड़ा चुतिया आदमी है साला, स्टूडेंट लोगों को परेशान करके रख दिया। ये तो खुद आतंकवादी है साला, एक नंबर का चोर है साला, एक नंबर का घुसखोर है साला। ऐसा तो नहीं है ना कि बेबी जी को रातों रात वायरल होना था इसलिए हेमंत सोरेन को गरियाने लगी, तो आपके बनाने से नेता बन जाएंगे? सब बनाएंगे। अब किसी से भी पूछ लीजिएगा झारखंड का कि ये लड़की को एक अच्छा IPS ऑफिसर बनना चाहिए, ये लड़की कैसे आ गई आंदोलन में। तो इस उम्र में ज्यादातर लड़कियां बॉयफ्रेंड बना के घूमती रहती हैं, फिल्में देखती हैं, सिनेमा देखती है, पार्क में जाती है, सबको पता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आप जो है सुधरेगा, हमको विश्वास है, हमारा झारखंड सुधरेगा और हम टाइगर चेहरा महतो CM बनेगा। मुख्यमंत्री जी बाहर के लोगों को, दूसरा राज्य के लोगों को हमारा झारखंड में घुसाने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब सबको बोल रहे हैं कि ये झारखंड तुम्हारा भी है। अभी राज्य के सबसे पसंदीदा नेता कौन लगते हैं आप? टाइगर चेहरा महतो। अभी वो नेता थोड़ी है, हम लोग बनाएंगे ना उसको। अभी हमारे साथ झारखंड की वायरल गर्ल है जिनका नाम बेबी महतो है। रातों रात वायरल हुई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर अभद्र टिप्पणी करके। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इतनी शक्ति कहां से लाती है कि राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने लगती हैं। और उस टिप्पणी के बारे में मैं यहाँ टिप्पणी ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। इतना बड़ा चुतिया आदमी है साला, स्टूडेंट लोगों को परेशान करके रख दिया। ये तो खुद आतंकवादी है साला, एक नंबर का चोर है साला, एक नंबर का घुसखोर है साला। संदेश कैसे हो रहा है कि उसका बीबी को कोई भाभी मत बोलो, सब बीबी बोलो। चीफ मिनिस्टर नहीं है, चुतिया मिनिस्टर है साला। बेबी जी जोहार और आपका स्वागत है भोकाल टीवी में। जोहार। सबसे पहले ये बताइए कि आप रातों रात वायरल हो गई थी, विधानसभा का घेराव हो रहा था 60-40 नहीं चलतों को लेकर। उस दिन जो है आप मुख्यमंत्री को लेकर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी, तो ये टिप्पणी आप क्यों की थी, ऐसा शब्दों का प्रयोग क्यों की थी आप? देखिए, हम लोग वहाँ विधानसभा अपना 60-40 नियोजन नीति को लेकर घेराव के लिए गए थे, लेकिन वहाँ हम लोगों पे एक प्रकार से शोषित बोलेंगे, जितना कि हम लोग का भारत सरकार, हमारे इंडियन आर्मी जो है उन लोगों को भी नहीं दिया है इतना आदेश कि आप लोग दुश्मन पे पहले बार कीजिए बोल के। वो लोग भी दुश्मन पे, जो लोग अपना जान को जोखिम में डाल के बॉर्डर में रहता है, दुश्मन को पहले बार नहीं करता है। उधर से फायर होता है तभी लोग इधर से भी लोग गोली बारूद करता है, नहीं तो नहीं करता है। लेकिन हमारे यहाँ जो पुलिस प्रशासन है, हम लोगों पे आंसू बम फोड़ने के बाद फिर उसके बाद हम लोगों पे लाठीचार्ज किया और इतना बेरहमी से किया। भीड़ कंट्रोल के लिए, देखिए पुलिस वालों के साथ हम लोग भी ड्यूटी किए हैं, ट्रैफिक ड्यूटी किए हैं, भीड़ कंट्रोल करने का ड्यूटी किए हैं, NCC में है। तो कमर से नीचे मारा जाता है भीड़ कंट्रोल के लिए, या तो फिर भीड़ कंट्रोल वैसे नहीं होता कि सिर पे मारो, किसी को एकदम खून बहा दो, वो हाफ मर्डर का होता है ना। जी आपकी बात सही है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ी मार रहे थे, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट है। अगर आप लोग उग्र होइएगा, आंदोलन उग्र होगा तो पुलिस लाठी चार्ज करेगी ही, आंसू गैस के गोली दागेंगे ही, तो फिर उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्यों अभद्र टिप्पणी, उनको क्यों गरिया रही थी आप? बिल्कुल उग्र नहीं हुआ था छात्र एकदम सब शांति से बैठा हुआ था, ठीक है। मेरा पास उसका प्रूफ भी है, वीडियो। उससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाई थी, मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ, तो मैं अपना ब्लॉग में मैंने बनाया था वीडियो, ठीक है। मैं जैसे वहाँ पहुंची तो उसके बाद ही अचानक से जाके आंसू बम फोड़ने के बाद फिर उसके बाद मारना शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये जो जुबान से निकला ना, वजह सरकार ही है। सरकार जब तक आदेश नहीं देंगे ना, तो सरकार का प्रशासन स्टूडेंट पे आके वार नहीं करेगा, लाठी चार्ज नहीं करेगा। सरकार का, वो भी विधानसभा के बाहर, विधानसभा का पीछे साइड, विधानसभा से 500 मीटर की दूरी पे, वहाँ पर जाके सरकार का बिना आदेश का पुलिस प्रशासन जाके नहीं लाठी। अच्छा ये बताइए बेबी जी कि यही टिप्पणी, मान के चलिए आप आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे राज्य के हैं, उनके प्रति आपकी यही मुख्यमंत्री अगर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे भाजपा के मुख्यमंत्री के ऊपर की होती, तो अभी तो आप जेल में चली जाती या 20-25 FIR हो जाता आपके ऊपर। यहाँ पर तो एक भी FIR नहीं हुआ आपके ऊपर। देखिए, अच्छा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आप लोग नफरत क्यों करती हैं? हम लोग को किसी से नफरत नहीं है और पर्सनली दुश्मनी भी हम लोग को किसी से नहीं है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है। जो पहले हमारे मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनसे भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनको तो हमारा मुख्यमंत्री हम लोग को चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो अलग स्टेट के। हम लोग को अपना राज्य का मुख्यमंत्री तो अपना राज्य के तो है हेमंत सोरेन जी, तो उन्हीं से तो हम लोग मांगने गए थे। जो पराया को हम लोग क्यों मांगेंगे, जो अपना है उसी को ना जाके मांगेंगे। अपना घर में कोई खाना वगैरह नहीं मिलता तो मांगता अपना ही पिता को मांगता, अपना ही माता को मांगता है, अपने ही घर वाले को, किसी और का पिता को जाके थोड़े मांगता है कोई। तो अपना ही हमारा CM जो अपने हैं हमारे राज्य के, उनसे हम लोग मांगने गए थे। ऐसा तो नहीं है ना कि बेबी जी को रातों रात वायरल होना था इसलिए हेमंत सोरेन को गरियाने लगी? बिल्कुल नहीं, मैं 1.5 साल से आंदोलन में बैक सपोर्ट करती हूँ। और मेरा एक चीज़ आप लोगों ने सबने मेरा वीडियो देखा, मेरा वीडियो देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, मैं हमेशा चश्मा पहन के रहती थी। पता है क्यों? क्योंकि मैं सामने नहीं आना चाहती थी, सपोर्ट में थी आंदोलन का, क्योंकि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम लोग आंदोलन में थे। और मेरा उससे पहले का जितना वीडियो देखिएगा ना और कहीं पोस्ट भी देखिएगा ना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ऐसे पोस्ट रहता था और जुबान पे भी ये रहता था। लेकिन बेबी जी ये बताइए, अपने बारे में ज़रा बताइए कि अभी आप करती क्या हैं, और ये इस जैसे मान के चलिए 60-40 नहीं चलता
ये जो विधानसभा का घेराव हुआ, अभी जो 17-18 को जो है त्रिदिवसीय आंदोलन हुआ, वहाँ पर भी गई थी पुलिस, भी आपको उठा करके ले गई थी। तो अपने बारे में बताइए, आंदोलन से कैसे जुड़ गई? आपकी जो उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, करियर बनाने का उम्र है, तो गरिया रही है, आंदोलन कर रही है, इसके बारे में जरा बताइएगा। करियर बनाने देते कहाँ है सर? करियर बनाने देते कहाँ? सरकार तो नौकरी लगातार निकाल रही है, 60-40 नीति से निकाल रही है ना। कहाँ पहले निकाल रही थी, अभी निकाली है, और वो भी 60-40 नीति तो आप लोग इतना विरोध कर रही हैं, क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हो रहा है। यही तो नहीं सुन रहे हैं सरकार। अब फिर आप बोलते कि काहे गरिया रही है? तो नहीं सरकार सुनेगी तो गरियाइएगा। कौन सा गाली दिए? जिस उस शब्द का मतलब क्या बताइए? मतलब नहीं है। जिस शब्द का मतलब नहीं है वो गाली कैसे हो सकता है? वो शब्द क्या था, जरा एक बार बता दीजिए, म्यूट कर देंगे हम। नहीं, मैं क्यों बताऊं? फिर से आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। नहीं, एक मिनट, अभी आप बोले ना कि पूरा वायरल, जब वायरल हुआ था तो सबको मालूम है, तो फिर बोलने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। वीडियो मेरा देख लीजिएगा, दोबारा मिल जाएगा। हर एक झारखंड का जितना न्यूज चैनल है, जितना ब्लॉग है, सब में देखिएगा, मेरा वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि आप जब टिप्पणी की थी, अभद्र टिप्पणी, उसके बाद से बहुत सारे आदिवासी संगठन के लोग, आदिवासी भाई बहन जो आपकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि इसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, इसको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। लेकिन आप तो सही सलामत है, आप घूम रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, भाषण दे रही हैं। उन लोगों से यही कहना है जो गिरफ्तारी का मांग कर रहे थे ना, चलो मेरा गिरफ्तारी का मांग किया, ठीक है, अच्छी बात है। वो लोग गिरफ्तारी का मांग किया, इसीलिए आज हम यहाँ हैं। अगर नहीं करता ना तो शायद हम रहते भी नहीं यहाँ, अपना घर में भी बैठे रहते, ठीक है। लेकिन उन लोग से इतना कहना है ना कि जितना ट्वीट किया है ना मेरा गिरफ्तारी का, इतना ही अगर सब कोई ट्वीट करेगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि काहे अब छात्रों को इतना दर दर भटका रहे हैं, काहे इतना आंदोलन करवा रहे हैं, काहे छात्रों को उग्र कर रहे हैं, तो शायद आज हमारा झारखंड का दिन दशा ये नहीं रहता, बदल चुका होता। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री तो कुछ नहीं कहा है, कोई रिएक्शन नहीं दिया, उनको शायद कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा आप लोगों की बातों से। क्यों रिएक्शन करेंगे, क्यों रिएक्शन देंगे? क्योंकि उन्हें मालूम है उन्होंने ही हम लोग को उग्रसित किया था। अच्छा बेबी जी, एक बात बताइए, चलिए तो हो गया, अभी जो आपकी उम्र है, पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई करती हैं? हाँ बिल्कुल। क्या पढ़ रही हैं अभी आप? ज्योग्राफी ऑनर से मेरा। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रही हैं? ग्रेजुएशन कर रही तो इस उम्र में ज़्यादातर लड़कियां बॉयफ्रेंड बना के घूमती रहती हैं, फिल्में देखती हैं, सिनेमा देखती हैं, पार्क में जाती हैं, सबको पता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आप जो है राज्य के लिए, युवाओं के लिए लड़ रही हैं, तो इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, मैं जब 8 क्लास में थी ना, तब से मैं स्पोर्ट्स में थी, और उसके बाद फिर मैंने NCC भी ज्वाइन किया था। एक आज बहुत मतलब जो चीज़ मैंने न्यूज़ के सामने नहीं बताया था, आज बता रही हूँ। जो मेरा NCC था ना, NCC में TSC कैंप होता है, थल सैनिक कैंप, और नेशनल ट्रैकिंग, ये दोनों कैंप मैंने किया था। TSC और नेशनल ट्रैकिंग का 25 25 मार्क्स 50 होगा, वो बोनस C सर्टिफिकेट में ऐड होता है, लेकिन मेरा नहीं हुआ था। और जब इसके बारे में मैंने आवाज़ उठाया था, तो जो हमारे सर थे ना, बड़ा बाबू थे, वो CO सर से हमें मिलने ही नहीं देते थे, मिलने ही नहीं दिए, आखिरी तक नहीं। और CO सर को जाके अलग बात बोलते हैं, हमको अलग बात बोलते हैं। मैं नहीं कह रही कि कोई गलत है, ठीक है, हो सके गलती से नहीं चढ़ा है मेरा नंबर, ठीक है, लेकिन मेरा बात उन्हें सुनना चाहिए ना। नंबर बाद में भी चढ़ सकता था वो वाला, अगर वो चाहते तो, लेकिन आखिरी तक नहीं है किए। तो सोचिए कि और TSC कैंप होता है ना, ऑब्स्टिकल होता है, उसमें आर्मी का आधा ट्रेनिंग मान के चलिए। धूप में मई महीना से लेकर सितंबर तक इतना खटे हैं, ना धूप ना बरसात, बारिश में भी भीग भीग के हम लोग ऑब्स्टिकल करते थे, कीचड़ में फ्रंट रोल करते थे। जो ग्राउंड पे करेगा उसी को ना पता चलेगा, बताइए। लेकिन वो मेरा जो अपना मेहनत का किया हुआ वो चीज़ नहीं मिला हमको। मेरा उस वजह से मेरा B ग्रेड बना C सर्टिफिकेट में। मेरा 58 होता ना, मेरा A ग्रेड बनता। जब हम बोले ना मेरा B ग्रेड बना, हमको तो A चाहिए था। सब हमको बोलने लगा तुम तो A ग्रेड की लायक हो, तुम्हारा B कैसे बन गया? तब बोला गया कि हमको A और B का सेम मान्यता, अगर मान्यता है तो फिर A और B बनाया क्यों गया है? बात सही है, सेम मान्यता है तो बनाया क्यों गया है? फिर उसके बाद मैंने आर्मी का फॉर्म भरा, 2020 में आर्मी का फॉर्म निकला था। आप करना क्या चाहती हैं लाइफ में? मैं करना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन नेता तो नहीं, ऐसा नहीं है ना कि आप नेता बनना चाहती हो, विधायक का चुनाव लड़ेंगी, मुखिया का चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि भाषण आपका वायरल हो रहा है लगातार। आप जैसे आज मजदूर दिवस है तो आप यहाँ पर मजदूरों को सपोर्ट करने आ गई, आंदोलन होता है वहाँ पर जाके नेतृत्व करती हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अब प्लान बदल गया, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा कम भी हो लेकिन नेता बनेंगे? देखिए सर, हाँ, जो लीडर होता है उसी को नेता कहा जाता है, जो नेतृत्व करता है उसको नेता कहा जाता है। तो मैं नेतृत्व कर रही हूँ, इसी प्रकार से सब लोग बोल रहे हैं मुझे, तो बोलने दीजिए। मेरा विधायक का कोई सपना नहीं है और मेरा उम्र भी नहीं हुआ है, सबसे पहला बात ये है। नहीं तो प्लानिंग अभी से कीजिएगा तभी ना, ऐसा थोड़ी ना कि जब उम्र होगा तब प्लानिंग करेंगे। मेरा सोशल मीडिया चेक करके देखिएगा कि मैं क्या बनना चाहती थी। मेरा सोशल मीडिया चेक करके देखिएगा मैं क्या बनना चाहती थी। किसी ने फेसबुक पे लिखा भी था कि ये लड़की को एक अच्छा IPS ऑफिसर बनना चाहिए, ये लड़की कैसे आ गई आंदोलन में। तो सोचिए कि कैसे आ गई ये लड़की।
की। तो बिल्कुल उसमें सही मजबूर बात है, है। आपको IAS IPS बनना चाहिए, तो फिर आंदोलन में क्यों है? मैं प्रिपरेशन भी कर रही थी। अच्छा, आप अभी कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? जब से मेरा पापा का देहांत हुआ सर, तो थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन हम लोग का थोड़ा मतलब खराब हुआ, पैसा उसा का, तो उसका तो बुक शेड्यूल वगैरह बहुत बड़ा रहता है ना, तो मैंने से नहीं हो पाया थोड़ा। उस टाइम से मैं थोड़ा उसमें मतलब ये कर दी थी, थोड़ा मतलब NCERT चल ही रहा था लगभग, लेकिन उतना जोर शोर नहीं चल रहा है अभी। अच्छा, ये बताइए कि अभी राज्य के सबसे पसंदीदा नेता कौन लगते हैं आपको? एकदम सच सच बताइएगा, जल्दी जल्दी 2 मिनट में खत्म करेंगे। टाइगर जयराम महतो। अभी वो नेता थोड़ी है। हम लोग बनाएंगे ना उसको, अच्छा, आप लोग बनाइएगा? एकदम बनाएंगे हम लोग, तो आपके बनाने से वो नेता बन जाएंगे? सब बनाएंगे। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा झारखंड अच्छा, का। कौन नेता? टाइगर जयराम महतो को नेता बनाएगा जी? सीएम के रूप में देखना चाहते सीएम का रूप में? सीएम के रूप में देखना बात चाहते हैं। बताइए बेबी महतो जी, आप सीएम कैसे बन सकते हैं? देखिए, जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता है, और झारखंड में जो है शिक्षा का अभाव बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको जागरूक करने में 50 साल लग जाएगा लोगों को, तो सीएम कैसे बन जाएंगे? हो सकता है विधायक बन जाए, लेकिन मुख्यमंत्री के बारे में आप लोग कैसे सोच रहे हैं? वोट कौन देता है? जनता देती है। जनता देती है ना। हाँ। हाँ, तो छात्र लोग है, छात्र लोग को कैसे पीटा गया, उनके माता पिता देखे हैं, देखे हैं ना, तो वो लोग किसको देंगे वोट? देंगे ये सीएम को अभी दोबारा? इतना जो मजदूर लोग है, मजदूर लोग देंगे उनको वोट दोबारा? सीएम अभी 5 लाख रोजगार देने वाले हैं, सब भुला जाएगा, मारपीट लाठी डंडा सब। अच्छा, 5 लाख रोजगार ना, हाँ, ठीक है, उनको देने दीजिए। अभी 5 लाख रोजगार वो उसके लिए तो दे ही रहे हैं वोट के लिए। अच्छा ठीक है, 24 में अगर हम लोग नहीं बना सके, हम लोग कभी तो बनाएंगे ना। देखिए सर, हम लोग बठीन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सब्जी काटते हैं। बठीन का जो धार रहता है ना, बठीन का, वो उसको धार को बिगाड़ना है ना, एक पत्थर मार दीजिए, तुरंत धार बिगड़ जाएगा। लेकिन उसको जब हम लोग ये के पास, लोहार के पास लेके जाएंगे ना, पजवाने जाएंगे ना, तो आधा घंटा टाइम लगता है। तो बिगड़ा हुआ चीज़ को भी सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोग कोशिश जारी रखें और सुधरेगा, हमको विश्वास है, हमारा झारखंड सुधरेगा और हम टाइगर जयराम महतो सीएम बनेगा। तो हमारे साथ बेबी महतो हैं, अभी बहन जैसी हैं हमारी, ये रातों रात वायरल हुई थी, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री को लेकर ऐसा भद्र टिप्पणी नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा राय है। बाकी आपकी पर्सनल ज़िंदगी है, आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, तो उनका एक सम्मान होना चाहिए। आप उनके नीतियों का विरोध कर सकते हैं, आप उनके जो अलग अलग चीज़ें उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल हम नहीं जा सकते हैं। हम भी बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं, लेकिन उनके पर्सनल हम नहीं जा सकते हैं। पर्सनल तो मैंने गया ही नहीं सर, वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, एक भी पर्सनल है ही नहीं। नहीं, एक चीज़ उसमें कुछ था, उसमें बीबी उबी वाइफ वो वाला यही था ना कि मुख्यमंत्री जी बाहर के लोगों को, दूसरा राज्य के लोगों को हमारा झारखंड में घुसाने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब सबको बोल रहे हैं कि ये झारखंड तुम्हारा भी है। तो वो मैंने क्या कहा था, देखिएगा वीडियो, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ये संदेश दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं है, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी संदेश दे रहे हैं जी। चलिए, पर्सनल मैंने किया तो ही नहीं बेबी है। जी के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आप कैसा लगा रिपोर्ट जरा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।